सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, डीजीपी बिहार के जो डीजीपी महोदय है, आज उनकी चर्चा करनी जरूरी है क्योंकि उन्होंने अपनी ही पुलिस पर बड़ा सवाल उठा दिया है। साथ ही साथ सूबे के मुखिया सम्राट चौधरी ने प्राइवेट स्कूलों को हड़का दिया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अनंत सिंह ने परिवारवाद की नई परिभाषा बताई है, उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने जो बयान दिया है, अपने ही पुलिस पदाधिकारियों के बारे में जो कुछ कहा है, उससे हड़कंप मच गया है और अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या वाकई बिहार की पुलिस ऐसी है? सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से डीजीपी विनय कुमार ने अपने ही पुलिस पर सवाल उठा दिया, महिलाओं पुलिस पर सवाल उठा दिया, और जो कार्यशैली है, जो व्यवहार है, उस पर सवाल उठा दिया, भ्रष्टाचार पर सवाल उठा दिया, क्या कहेंगे? देखिए, डीजीपी विनय कुमार ने जो है ना, आज पुलिस मुख्यालय में के सभागार में जेंडर बेस्ड वायलेंस मतलब जो है महिलाओं के साथ जो हिंसा की घटनाएं होती है उस पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किए थे। इसमें पुलिस अधिकारी थे, महिला पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी सब थे। उसमें उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया कि बिहार पुलिस कैसी है। वह अब कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, डीजीपी कहते हैं, मतलब पुलिस के मुखिया वह कहते हैं कि पुलिस बिहार की ऐसी है कि जो है बलात्कार पीड़ित महिलाओं से भी पैसा ले लेती है। बताइए, इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया है, मामला भी बताया। मोतिहारी का मामला। हाँ, मोतिहारी का मामला था, है ना, उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाई अगर इस तरह का कृत्य करना है तो वर्दी छोड़िए, घर जाके खाना बनाइए। तो ये महिला थी, एसएचओ महिला थी। मतलब महिला पुलिस अधिकारियों पर जो है डीजीपी ने आज बहुत बोला और कहा कि भाई आप लोग सुधरिए, है ना, नहीं तो जाइए खाना बनाइए घर पर। और यह बात जो उन्होंने कहा कि भाई सही बात है, नहीं तो कितनी शर्मनाक बात है। उनका पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे पुलिस कर्मियों को जो बलात्कार पीड़ित महिलाओं से भी पैसा ले लेते हैं। और ये सही भी है, सच्चाई भी है, और सच्चाई है। तो खुलासा डीजीपी ने कर दिया। डीजीपी ने खुलासा कर दिया। जो अभी तक लोग कहते थे, कहते थे, वह उसका खुलासा जो है खुद डीजीपी ने कर दिया। लेकिन डीजीपी को इसके लिए जो है कार्रवाई भी करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे जो भी इस अधिकारी के खिलाफ, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, उन पर एकदम सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए, है ना। अब इसमें कानूनी पेच ढूंढते रहेंगे, फिर वह जो है ठीक है, बाद में वह मामला जाएगा कोर्ट में, उसके बाद वह फैसला होगा। लेकिन तत्काल अगर दंड दे दिया जाएगा ऐसे अधिकारी को, पुलिस के अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को, तो स्वाभाविक रूप से जो है पुलिसिंग जो बिहार की है वह सुधर जाएगी। एक तरफ तो सम्राट चौधरी पुलिस को, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पुलिस को खुली चुनौती देते हैं, अभी खुली छूट देते हैं कि जो भी पुलिस को चुनौती दे, ऐसे अपराधियों का 48 घंटे के अंदर काम तमाम कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन पुलिस जहाँ पैसा लेके, उनका क्या उपाय है? उनके लिए लेके जो है मामले को रफा दफा करने के देते हैं, उनका क्या होगा? अब तो कोई आम पब्लिक नहीं कह रहा है, तो डीजीपी कह रहा है कि पैसा लेता है, पुलिस लेती है। ये तो बहुत बड़ा आरोप है ना। और एक मुखिया को देखे, डीजीपी को यह जो है आरोप लगाने से पहले, मतलब इस तरह की बातें प्रकाश में लाने से पहले, बिहार पुलिस की जो को नंगा करने से पहले, है ना, उन पर एक्शन भी लेना चाहिए। सिर्फ कहने से जो है पुलिस नहीं सुधरेगी। तो लेकिन
इधर इतना कहने के भी की भी हिम्मत वो कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। अब देखिए कि मुख्यमंत्री इस ये भी पर बड़ी क्या बात बोलते है। हैं। अब मुख्यमंत्री को इस पर फैसला लेना है हाँ। कि ऐसे पुलिस कर्मियों पर, हाँ। अधिकारियों पर कार्रवाई क्या कैसे होगा कैसे होगा, कैसे और किया जाएगा, कब से यह लागू किया और जाएगा। डीजीपी के बयान पर प्रतिक्रिया क्या देते हैं मुख्यमंत्री, ये भी देखना होगा। तो चलिए साथ ही मुख्यमंत्री, एक चीज और इन्होंने कहा डीजीपी ने कि शादी करने के बाद दरोगा जो बन जाते हैं हम्म, पुलिस में, हम्म, है ना, वह जो है दूसरी जगह शादी करना चाहते हैं, पहली पत्नी को छोड़ देते हैं। अगर ऐसे मामले में जो पुलिसकर्मी ऐसा करेंगे उनकी नौकरी तत्काल प्रभाव से चली जाएगी। यह भी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। तो यह सिर्फ पुलिस मतलब पुरुष पुलिस के लिए लागू नहीं होना चाहिए, बल्कि महिला पुलिस कर्मियों के लिए भी लागू होना हाँ, चाहिए। नियम तो नियम ना है। ताकि देखिए बहुत सारी घटनाएं ऐसी आती है कि महिलाएं जो दरोगा बन जाती है, शादीशुदा होती है, वह पुराने पति को छोड़कर के किसी नए के साथ जो है शादी कर बचा लेती है। ऐसी खबरें सुर्खियां बनती हैं। अब पुलिस के बाद अधिक पुरुष जो है अधिक दरोगा, उनका तो कई खबर आती है। खुद डीजीपी ने कहा कि ऐसा करने वालों को जो है तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि अब पुलिस में भी व्यापक सुधार की जरूरत है। नए सुधार की कार्रवाई होगी। डीजीपी ने इसका संकेत दे दिया। हाँ, कार्रवाई भी होगी, बिल्कुल। हाँ। और आगे चलते हैं। सम्राट चौधरी ने प्राइवेट स्कूल वालों को हड़का दिया है। बड़ी बातें कही हैं कि निजी स्कूल संचालकों पर अब सरकार जो है वो निगरानी रखेगा। किसी भी स्थिति में जो किताब, कॉपी, ड्रेस, जूता, ये सब खरीदने की जो अनिवार्यता स्कूल से होती है उसको खत्म करना होगा। मनमाना फीस जो लेना है वो बढ़ाना, वो बंद करना पड़ेगा। सार्वजनिक करना पड़ेगा स्कूलों को कि वो कितना फीस लेते हैं। कुल मिलाकर निजी स्कूलों पर सर बड़ा नियंत्रण करने का प्रयास सरकार का है। क्या लग रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निजी स्कूलों पर जो है लगाम लगाने की कोशिश की। यह जरूरी भी था, बहुत जरूरी था, बहुत बड़ा नेक्सस है। कारण है कि देखिए सरकारी स्कूल जिस तरह से है ना, सरकारी स्कूल में गुणवत्ता का जो अभाव है, शिक्षा की गुणवत्ता का, इसके लेकर निजी स्कूलों पर ज्यादा ध्यान लोग देते हैं। वहां ज्यादा झुकाव भी है लोगों का। अपने बच्चों को वही पढ़ाना चाहते हैं। जो भी थोड़ा बहुत सक्षम है वह अपने बच्चों को चाहता है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ावे और अच्छी शिक्षा दे। इसको देखते हुए राज्य में जो है निजी विद्या स्कूल जो है खूब खुल गया है ना, बड़े बड़े स्कूल खुल गए हैं। लेकिन वहाँ अभिभावकों का आर्थिक दोहन होता है और स्कूल प्रबंधन की मनमानी चलती है। तो इस पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। लेकिन सर इसमें एक त्रुटि ये है कि एक चूक है कि आखिर अभिभावक को अगर समस्या आए तो कहाँ जाए अभिभावक, किसके पास जाए, कहाँ कंप्लेन करे? देखिए, हालांकि एक कल सहयोग का नंबर तो जारी किया गया है। हाँ, जैसे मैं कहा दिया, उसमें जो दिया गया है कि आप जो है इसके लिए अपील कीजिए। लेकिन वो तो सर सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए है ना, प्राइवेट स्कूल के खिलाफ आदमी कहाँ जाएगा? देखिए, प्राइवेट स्कूल के खिलाफ होता है तो निजी विद्यालयों में जो पढ़ते हैं बच्चे, चाहे जो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, अभिभावकों को भी एक मंच पर आना चाहिए और सरकार से जो है स्कूलों के जो मनमानी है, स्कूलों में जो कुव्यवस्था है, स्कूलों में जो तानाशाही है ना, उसको रखना चाहिए सरकार के समक्ष। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं कि आप जो है फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करें, तो है ना। इसके अलावा जो है मनमानी बढ़ोतरी नहीं करें और जो छात्र फीस नहीं जमा कर सके उसका रिजल्ट नहीं रोका जाए, है ना, हर हाल में उसको दिया जाए, ये है। इसके अलावा है किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म, मतलब ड्रेस जो होता है अपना यह सब जो है स्कूलों से ही खरीदने की बाध्यता कर दी जाती है। यह नहीं होनी चाहिए, जिसको जहां मन करे वहां से खरीदे। लेकिन इसमें एक समस्या है, फरमान तो सरकार ने जारी कर दिया,
कि जो किताब स्कूल चलाएगा सिलेबस वो तो स्कूल अपने स्तर से तय करेगा कि किसका किताब चलाना है। वो किताब आपको शहर की जो है पुस्तक दुकानों में मिलेगा ही नहीं। हाँ, मिलेगी ही नहीं। मिलता है। तो उस परिस्थिति में आपको स्कूल के द्वारा जो है उपलब्ध कराया जाता है, वहीं से खरीदना होगा। बिल्कुल। तो सर स्कूल के जो है प्राइवेट स्कूलों में जो है का वहाँ के जो प्रबंधन है सब चीज आपको वहीं खरीदना होगा। बेल्ट खरीदिए, बैच खरीदिए, समझे, मोजा खरीदिए, जूता खरीदिए, तमाम चीज, ड्रेस के अलावे कॉपी खरीदिए, जो है उसका जिल्द खरीदिए, जिल्द भी वही बेचता है, रबर पेंसिल भी वही बेचता है। मतलब एक तरह से पूरा जो है पूरी कमाई स्कूल प्राइवेट निजी स्कूल प्रबंधन अपने झोली में रखना चाहता है। इससे जो है मनमाना रेट लेता है। किताब की एक एक बच्चे की, यूकेजी के बच्चे और पहले कक्षा की जो बच्चे हैं उनका एक एक किताब हो जाता है 500 रुपये का, 600 रुपये का। बताइए ये जो है क्या कर दोहने ना है अभिभावकों का, बहुत बड़ा एक्सेस है। आप सर दवाई की बात कर लीजिए या किताब की बात कर लीजिए, दोनों जगह बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। देखिए अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में क्या होता है, बहुत बड़ा नेक्सस है। अब देखना होगा कि सम्राट सरकार ने इस पर बात करना शुरू तो कम से कम किया है, तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं, अनंत सिंह के बयान पर आते हैं। अनंत सिंह ने परिवारवाद की नई परिभाषा बता दी है। उन्होंने क्लियर किया है कि एक बच्चे को राजनीति में लाना परिवारवाद नहीं है। आप इससे कितना सहमत हैं सर? देखिए परिवारवाद तो एक बच्चा को लाइए या 4 बच्चों को लाइए, 4 बच्चों को लाइए, परिवारवाद ही कहलाएगा, है ना। लेकिन अनंत सिंह ने जो इसकी परिभाषा गढ़ी है उसमें थोड़ा सा संशोधित किया। अच्छा, उनका कहना है कि जो 4-5 बच्चा, बेटा बेटी, है ना, साला साली, सब को ले आता है ना राजनीति में, उसको परिवारवाद कहिए। और जो एक बेटा को अगर लाया है अपने क्या कहता है उत्तराधिकारी के तौर पर, तो उसको परिवारवाद नहीं कहते हैं। बच्चा एगो है तो उसको क्या बनाएगा, नहीं बनाएगा, बिल्कुल। और तो इसलिए उसको परिवारवाद नहीं कहना चाहिए, एक पहला। और दूसरा उनका तर्क है कि अगर एक बच्चा को भी लाता है राजनीति में, कोई भी राजनीति, तो और उसकी आलोचना होती तब तो शादी नहीं करना चाहिए। तो शादी नहीं करेगा तब ना बाल बच्चा नहीं होगा, जब बाल बच्चा होगा तो उसको लाएगा ही। इसीलिए उनका कहना है कि नीतीश कुमार पर जो परिवारवाद का आरोप लगा रहा है निशांत कुमार को लेकर, यह गलत है है ना। और इसको कहीं से भी उचित नहीं समझ मानते हैं। अब इसके पीछे भी लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह जो है ऐसा बयान दे रहे हैं, इसके पीछे है कि वो अपना बेटा को तो बोले एक बेटा को लाएंगे, तो ऐलान कर चुके हैं कि हाँ अपने एक बेटे को लाएंगे, बड़े बेटे को लाएंगे, बड़े बेटे को। हाँ, तो यह है। दूसरी बात उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि नीतीश कुमार कभी भी परिवारवाद नहीं किए, ना अपने बेटे को बढ़ाए, ना भाई को बढ़ाए, ना भतीजा को बढ़ाए, कभी भी अपने नाते रिश्तेदारों को राजनीति में आगे नहीं किया। और निशांत को जो लाया जा रहा है वह पार्टी की मांग है, पार्टी की मांग पर निशांत को राजनीति में लाया गया है या मंत्री बनाया गया है। इसलिए उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग नीतीश कुमार पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं उनके शरीर में पिल्लू पड़ेगा। बताइए, इतना बड़ा अभी जो है साफ भी उन्होंने दे दिया, बहुत बड़ा बयान दे दिया कि जो आप विपक्ष के लोग लगाते हैं इसमें तो किनका नाम लीजिएगा, सब लगाते हैं। हाँ, सब लगाते हैं। देखिए इनके बयान की चर्चा तो खूब हो रही है। अब इस पर क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है, वो रिएक्शन भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8 और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।